जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के 3 नवंबर के 2025 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 भारत के खालिस्तान से संबंधित है। तो हमें पता है भाग जो है 15 में क्या दिया है, निर्वाचन प्रणाली। तो भाग अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है भारत का निर्वाचन प्रणाली दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 324 से 329 निर्वाचन प्रणाली या चुनाव से संबंधित है। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना, शक्ति और निर्वाचन से संबंधित नियमों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, यह किसके अनुसार होता है? तो यह होता है क्रिया नियम के अनुसार। तो और वो होता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। तो आंसर आ जाएगा 3। न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण जब गेंद फर्श पर बल लगाती है तो फर्श भी गेंद के विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाता है जिससे गेंद उछलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है क्रिया प्रतिक्रिया नियम को ही न्यूटन की गति के तीसरे नियम कहते हैं। भारतमाला परियोजना से संबंधित है। भारतमाला परियोजना किसके लिए स्टार्ट की गई थी? वो सड़कों के लिए स्टार्ट की गई थी, सड़क जोड़ने के लिए। तो भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी सड़क और राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसके तहत देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग, आर्थिक गलियारों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? तो किसी भी दिए गए समय पे वस्तु के वेग को उसका तात्कालिक वेग कहते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा 1। किसी निश्चित या क्षीण समय पर किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को उसका तात्कालिक वेग कहते हैं। यह समय अंतराल को शून्य की ओर ले जाकर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश सरकार के किसी कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कृषि वानिकी के मध्य प्रदेश के जो उद्यानिकी फसलों के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से कृषि विभाग के अंतर्गत पृथक रूप से उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपना आंसर आ जाएगा 1 नंबर। हवा के बुलबुले किसके कारण पानी में चमकते हैं? तो यह चमकते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जैसे आपने देखा होगा मृत कटिका बनती है। जब अपन खुली सड़क में जाते हैं तो अपने को पानी प्रतीत होता है, वो भी जो है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही चमकते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो यह पूरी तरह परावर्तित हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी के बारे में बात करता है? तो एनजेएसी जो है 99 जो कि अकॉन्स्टिट्यूशनल जो है करार दिया गया था। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना था। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। अपना एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन 99 जो है उसको असंवैधानिक करार दिया गया था। निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का उपयोग जो है सिल्वर में किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर के यौगिकों विशेष रूप से सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ये यौगिक प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, या तो सिल्वर ब्रोमाइड या तो सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा शहरों के संदर्भ में दुर्ग शब्द का सबसे अच्छा वर्णक क्या है? तो दुर्ग उस समय किसे कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति के शहरों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचे चबूतरे पर स्थित था, जिसे दुर्ग या गढ़ कहा जाता था। यहाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक स्थल
होते थे। तो अपना आंसर आ जाएगा सार्वजनिक भवनों और धार्मिक गतिविधियों के लिए एक ऊंचा क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्मक्षेपी शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रासायनिक अभिक्रिया के उत्पन्न होने पर पर्यावरण से ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण या बर्फ का पिघलना। तो ये आपको उदाहरण भी ध्यान में रखना है। तो अपना आंसर आ जाएगा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है कहते हैं, और जिसमें निकलती है उसमें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सद्भावना जो है विंध्याचल, विंध्याचल जो है विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जो है सद्भावना शिखर की विंध्याचल होगी। सद्भावना शिखर, जिसे कालूमार चोटी या गुडविल पीक भी कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है और चोटी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, रंग का कौन सा संयोजन दिन और रात के समय सबसे सुविधाजनक है? तो ये है पीला और नीला रंग संयोजन दिन और रात दोनों समय मानव आंखों के लिए सबसे अधिक दृश्यता और सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि यह उच्च कंट्रास्ट पैदा करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा पीला एवं नीला, जो कि 3 में दिया गया है। बुरहानपुर जिले का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो बुरहानपुर जिला कब बना था? 2003 में। बुरहानपुर जिले 15 अगस्त 2003 को खंडवा जिले पूर्वी निवाड़ी से अलग करके किया गया था। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऊष्मा को किसके द्वारा, ऊष्मा का रासायनिक प्रतिक्रिया की तापीय धारिता को कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, जबकि ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर से मापी जाती है। तो अपना आंसर आ जाएगा ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है? वो है अजंता की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं 29 चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारकों की एक श्रृंखला है, जो अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी और शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न चेस्ट कैविटी नामक एक बड़ी पेशी सीट चेस्ट कैविटी का तल बनाती है। तो इसका आंसर आएगा डायाफ्राम एक बड़ी गुंबद के आकार की पेशी दीवार या सीट होती है, जो पक्ष गुहा का उदर गुहा से अलग करती है और श्वसन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। तो आपका आंसर आ जाएगा डायाफ्राम। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर है, आफ्टर यूएसए। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क नेटवर्क का आकार विश्व में द्वितीय स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है। तो ये भी ध्यान में रखना है, अमेरिका और दूसरे नंबर पर अपना भारत। खाद्य डिब्बे टिन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्योंकि टिन की तुलना जस्ता से कम अभिक्रियाशील होते हैं। टिन की तुलना में जस्ता में गलनांक अधिक होता है। टिन की अपेक्षा जस्ता महंगा होता है। टिन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 4, टिन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक जो है रासायनिक रूप से टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है और भोजन के कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाता है, इसलिए जो है यूज किया जाता है टिन को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में साबरमती नदी का उद्गम होता है? तो किस पर्वत श्रृंखला में साबरमती नदी का उद्गम होता है? वो होता है अरावली से। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है और यह गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी ध्यान में रखना आपको, कहाँ से कहाँ तक गुजरात से बहते हुए जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, अरब सागर जिसको बोलते हैं। उत्प्रेरक की सक्रियता
को कम करने वाले पदार्थों को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? उसको जाना जाता है विष। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्षमता या सक्रियता को नष्ट कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष, कैटलिस्ट पॉइजन कहा जाता है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सहाय आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1966 को मौजूदा पंजाब को विभाजित करके और राज्य हरियाणा की सीमा का निर्धारण करने के लिए की थी? तो ये आपका आंसर आ जाएगा न्यायमूर्ति जे.सी. शाह। 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में सहाय आयोग का गठन किया था ताकि भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन और हरियाणा राज्य की सीमाओं को तय किया जा सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो मैग्नीशियम का अयस्क जो है सोरानाइट नहीं है। सोरियानाइट जो है वास्तव में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, यह मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, जबकि मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और इप्सम साल्ट मैग्नीशियम के प्रयुक्त अयस्क हैं। तो आंसर आ जाएगा अपना 4। मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है? मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है वो किसके शिवना नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर मंदसौर जो है शिवना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध भगवान पशुपति नाथ का मंदिर इसी नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पशुपति नाथ का मंदिर। कंडरा टेंडन किससे बना होता है? तो ये बना होता है केवल कोलोजन फाइबर से। कंडरा टेंडन जो है मुख्य रूप से मजबूत, घने, श्वेत और तंतुमय संयोजी ऊतकों से बने होते हैं, जिससे प्रमुखता कोलेजन फाइबर की होती है, मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली की आत्मकथा जो है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ है, जो है सौरव गांगुली की आत्मकथा है। भारतीय क्रिकेटर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की आत्मकथा का नाम अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का मात्रक है जिसका उपयोग नाभिकीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर बोला नाभिकीय दूरियाँ। तो नाभिकीय दूरियाँ को नापने के लिए जो है फर्मी का यूज़ किया जाता है, जो कि होता है 10 की पावर -15 मीटर। नाभिकीय दूरियाँ परमाणु के नाभिक के आकार को मापने के लिए फर्मी या फेम्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि एक फर्मी इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -15 मीटर। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट विधेयक से जुड़ा है? तो इल्बर्ट विधेयक से जो जुड़ा है वो वायसराय है रिपन। इल्बर्ट विधेयक विवाद जो है 1883 से 84 रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देना था, जिसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया था। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है कब का था और कौन इसके समय वायसराय था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव है जिसका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। जीवन की सभी प्रक्रियाएं इस एकल कोशिका के भीतर संपन्न होती हैं। किस प्रकार की मृदा में जल की अंतः स्रण दर परकोलेशन रेट सबसे कम होती है? तो ये होती है चिकनी मृदा में। चिकनी मिट्टी या क्ले जिसको बोलते हैं अपन, के कण बहुत बारीक और आपस में अत्यधिक सघन रूप से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, परंतु जल की अंतः श्रवण नीचे रिसने की दर सबसे कम होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार कौन सा होता है? तो सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाले समांतर सूर्य की किरणों को एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित या अभिसारित करता है, जिससे अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न किया जा सके। उच्च तापमान के लिए तो हम यूज करते हैं सौर भट्टी का, तो इसलिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। पट्टचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? तो पट्टचित्र जो है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो अपना आंसर आ जाएगा एक। पट्टचित्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल कहाँ की है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के एक पारंपरिक कपड़ों पर
की जाने वाली चित्रकला शैली है। यह मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ और कृष्ण लीलाओं को समर्पित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में जो है अमिताभ मुखर्जी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है? तो हीराकुंड नहीं है, रामगंगा नहीं है, ऑटू बैराज बांध नहीं है, गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मंदसौर जिले में चंबल नदी पर निर्मित पहला प्रमुख बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी महानदी और रामगंगा बांध उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, नर्मदा और सोन नदी किस प्रकार के अववाह तंत्र का अनुमान है? तो सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर अलग अलग दिशा में बहती हैं। इस प्रकार एक ऊंचे स्थान से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाने वाली नदियां के पैटर्न को रेडियल अपवाह तंत्र या आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। तो आप अपना आंसर आ जाएगा रेडियल या जल निकासी तंत्र। तो आज के ये क्वेश्चन हो गए 35। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।